हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की जो मंथली एग्ज़ाम होती है आपके +2 हाई स्कूल्स में। तो इसमें तो ये दिसंबर मंथ का है जो अभी हाल फिलहाल जस्ट आई हुई है और मैं आज इसमें फ़िज़िक्स का सॉल्यूशन दूंगी। तो जैसे कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 1 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हैं। दैट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 11 से 14 तक जितना क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के हैं। 15 to 18 3 मार्क्स एंड रिस्पेक्टिवली 19 to 20 19 एंड 20 जो क्वेश्चन नंबर होगा वो 5 मार्क्स के होंगे। और ये आपका मंथली टेस्ट का यही पैटर्न होता है। ये दिसंबर मंथ का है। इसे चलिए जल्दी जल्दी हम लोग कवर अप कर लेते हैं और इसके सॉल्यूशंस को निकालते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से कौन कौन है या कौन कौन से हैं। द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ओके, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो यूनिट में होते ही है कि कोई किसी भी चीज़ का जो यूनिट होता है वो उसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। इट मस्ट बी इनवेरिएबल, हाँ वो इनवेरिएबल होना चाहिए, एंड वेल डिफाइंड। इट मस्ट बी सुटेबल साइज एंड ईजिली अवेलेबल एंड ऑल द अबव, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों आप देख रहे हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन कि द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, ठीक है। आप चाहे तो इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। मुझे तो लगता है कि जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो हिंदी थोड़ा ज़्यादा ही टफ हो जाता है, ठीक है। जैसे कि प्रक्षेप में क्षैतिज सीमा अधिकतम होने के लिए प्रक्षेपण का कोण कितना होता है, ठीक है। ये थोड़ा और डिफिकल्ट हो जा रहा है तो हम लोग इंग्लिश पे ही कंटिन्यू करेंगे। द हॉरिजेंटल रेंज दैट इज, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है दोस्तों। दिखाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन जनरली इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है। तो रेंज दैट इज़ यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है वो मैक्सिमम कब होगा, कितने एंगल पे अगर प्रोजेक्ट करते हैं किसी अगर बॉडी को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो इस पे एंगल कितना फॉर्म कीजिएगा तो आपका जो रेंज जो है वो मैक्सिमम होगा। देखिए दोस्तों, आपने पढ़ा है जब प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था, दैट इज़ रेंज का जो फॉर्मूला था दैट इज़ u² sin 2θ/z होता है, ठीक है। तो रेंज का अगर फॉर्मूला u² sin 2θ/z होता है तो आप देख रहे हो कि थीटा का कितना वैल्यू रखेंगे देन साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो देखिए दोस्तों, साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना वो आपका मैं लिख देती हूँ, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, ओके। एंड दैट इज़ आपका थीटा का वैल्यू कितना लेने पे होगा, तो ऑब्वियसली साइन 91 होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपका जो क्योंकि u² और साइन 2θ/z अगर फॉर्मूला है तो 2θ दैट इज़ थीटा का वैल्यू कितना पुट करेंगे, तो इट्स सो सिंपल, 2 × 45 डिग्री, ओके। दैट इज़ 2 × 45 डिग्री दैट इज़ कितना हो गया 90 डिग्री। दैट मीन्स क्या, मैक्सिमम रेंज करने के लिए हम लोग को थीटा को मैक्सिमम, साइन थीटा को मैक्सिमम करना होगा। और जो आपका यहाँ पे सही आंसर बन रहा है वो दोस्तों, वो नो डाउट दैट इज़ 45 डिग्री, ओके। एंड चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द सेम डायमेंशन, ओके। तो सेम डायमेंशन वाले, चलिए आप इसको ऑप्शनेट भी कर सकते हैं बट मैं सीधा डायरेक्ट बताऊंगी समय ना गवाते हुए। जैसे कि इम्पल्स है, तो इम्पल्स को आपने पढ़ा होगा कि फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स के लिए अगर इसका आप डायमेंशन निकालोगे, ओके तो जैसे कि इम्पल्स इक्वल्स टू अगर फोर्स इनटू टाइम होता है और उसका डायमेंशन अगर निकालते हैं तो mL/t-2, जहाँ आप लोग सभी जानते हैं कि ये फोर्स का होता है और टाइम का t। तो अगर इम्पल्स का कितना आया तो m1, ठीक है, L1 और t के पावर -2 + 1 दैट इज़ -1। तो ये इसका डायमेंशन है इम्पल्स का, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। m1 L1 और t के पावर -1, ओके।
नाउ वी आर शिफ्टिंग, देखते हैं इसके साथ किसका पेयर अप है, तो मोमेंटम का। अब मोमेंटम इक्वल्स टू आप लोगों ने क्या पढ़ा, मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज मास एंड वेलोसिटी LT माइनस 1। तो अगेन आपके पास आता है डायमेंशन m1 L1 टी के पावर -1। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि पिछले बार में भी हम लोग का आया था m1 L1 टी के पावर -1, और अभी भी हम लोग का मोमेंटम का भी सेम आया। दैट इज़ दो ऐसे जो क्वांटिटीज़ है जिनका सेम डायमेंशन यहाँ पे है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इम्पल्स एंड मोमेंटम हैव द सेम डायमेंशंस। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अ पर्सन सिटिंग इन अ ओपन कार मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप इनटू एयर, द बॉल विल फॉल। क्वेश्चन को पहले समझिए, ठीक है। एक पर्सन एक ओपन कार यानी खुला कार में बैठा हुआ है, ठीक है, और वो सॉरी दोस्तों, अब वो जो कार है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है, और वो पर्सन जो है वो वर्टिकली थ्रो करता है किसी स्टोन को, ठीक है, और वहाँ से या फिर बॉल को, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए वर्टिकली। तो बोल रहा है कि बॉल किस डायरेक्शन में फॉल यानी कि गिरेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, यहाँ पे आप देख रहे हो क्या दिया हुआ है, आउटसाइड द कार, बी इन द कार अहेड ऑफ द पर्सन, इन द कार टू द साइड ऑफ द पर्सन, एग्जैक्टली इन द हैंड विच थ्रू इट अप। तो इसमें क्या है, देखिए ये लॉजिकल क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए जब भी आप किसी बिकॉज ऑफ जैसे कि कांस्टेंट वेलोसिटी, तो आप बिकॉज ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगा ना कि वहाँ पे कोई भी स्यूडो फोर्स जो होता है वो आपका एक्ट वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, एक्ट नहीं होगा। और जब भी बॉल को वर्टिकली जिस तरीके से मतलब एयर पे जब जाएगा वो, तो वर्टिकली बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ स्यूडो फोर्स वो क्या होगा ना कि वर्टिकली जिस डायरेक्शन पे जाएगा एकदम वर्टिकली, तो उसी डायरेक्शन पे वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। दैट इज, इसका मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली इन द हैंड विच थ्रू इट अप, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर चूज होगा वो एग्जैक्टली इन द हैंड विच थ्रू इट अप, उसके हाथ में, उस पर्सन के हाथ पे ही आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्सेस। अब देखिए ये आप पहले तो आप ऑप्शन देखेंगे, न्यूटन मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड एंड केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब आप देखिएगा कि न्यूटन का आपने क्या पढ़ा है, तो न्यूटन का जो ऐसा यूनिट पढ़ा है वो न्यूटन, सॉरी फोर्स का जो ऐसा यूनिट पढ़ा वो आपने क्या पढ़ा है, न्यूटन, करेक्ट। तो उसके हिसाब से आपका यहाँ पे ऑप्शन तो दिया नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि F इक्वल्स टू थोड़ा सा आपको ना अपने लेवल से थोड़ा सा आगे सोचना है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, दैट इज़ क्या, मास के लिए क्या होता है केजी एंड एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज़ क्या। अब आप देखिए कि आपका जो यूनिट है वो किस नंबर ऑफ ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज इन टर्म्स ऑफ देयर फार्मूला, इट्स फार्मूला, सॉरी। देन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द स्लोप ऑफ VT, सॉरी मैंने शॉर्ट में बोला है, दैट हमेशा ये लोग शॉर्ट में हम लोग VT ग्राफ ही बोलते हैं या VT कर्व ही बोलते हैं, दैट इज़ वेलोसिटी कर्व। तो क्या देता है, तो इट्स वेरी सिंपल, VT कर्व जो है, ठीक है, VT कर्व जो है हमेशा वेलोसिटी एंड टाइम के बीच, तो दैट इज़ एक्सेलरेशन देता है, दैट इज़ त्वरण, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑप्शन नंबर सी। और एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव होता है तो इसका जो ग्राफ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ये सभी जानते हैं, ठीक है। तो VT ग्राफ क्या देता है, तो एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन द 2 सेकेंड। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जितना छोटा देखने में लग रहा है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है क्या कि ये तो सबसे पहले बॉल प्रोजेक्ट किया गया है, चलिए मैं ऐसे बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो बॉल जो प्रोजेक्ट किया गया है
ओके, क्वेश्चन को मैंने अच्छे से पढ़ा और जितना मैं इसे ले रही थी इतना भी वास्ट क्वेश्चन है नहीं ये, ठीक है। और इसको बहुत ही इजीली बनाया जा सकता है। द बॉल इज़ प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली, दैट इज़ यहाँ पे आप ले सकते हो कि u आपका जो इनिशियली है वो मीटर पर सेकेंड है। अगर आप किसी भी बॉल को वर्टिकली फेंकते हो, सबसे पहले तो आप मतलब जो g का वैल्यू है उसका कंसेप्ट जानो। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी हम लोग किसी भी वस्तु को, दैट इज़ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन पे थ्रो करते हैं तो जी का वैल्यू जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है। और जी का वैल्यू तब पॉजिटिव होता है जब वो अर्थ के अर्थ के सरफेस के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब भी किसी का कोई ऑब्जेक्ट गिरती है तो उसे हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव। एंड आपको पता होना चाहिए जी इज़ इक्विवेलेंट टू आपका एक्सेलरेशन है। जस्ट अंतर ये है कि दैट इज़ जी, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वर्टिकली कहने का मतलब है जी का वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे तो यू हम लोग क्या मान के चले थे, तो यू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड और उस हिसाब से आप लगा लीजिए, ये सेकेंड वाला आप लगा सकते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर होता है। लेकिन इस कंडीशन पे एस इक्वल्स टू यू टी और प्लस करके हाफ ए के जगह पे माइनस जी और साथ में क्या, टी, दैट इज़ फिर प्लस माइनस मिल करके फ्रेश फार्मूला आपका जो इसका बनता है वो बनेगा एस इक्वल्स टू यू टी माइनस, क्योंकि प्लस माइनस हो गया था तो हाफ जी टी का स्क्वायर। अब देखिए एस निकालना है कितनी दूर, इसमें क्या था कि क्वेश्चन क्या, दूरी ज्ञात कीजिए, क्लियर है। दैट इज़ यू इंटू टी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टी हियर, that is 2 second, okay, 1/2 and g that means क्या 10 आपको लेने के लिए बोला गया है और t का स्क्वायर दैट इज़ 2 का स्क्वायर। अब देखिए एक 2 इसके स्क्वायर से कटा और यहाँ पे आपका आता है 2 × 10 कितना होता है 20 और यहाँ आप सामने माइनस खड़ा है और 20 × 2 कितना होता है 40 में आप 20 माइनस करोगे तो दैट इज़ 20 मीटर इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस। ओके, तो 20 मीटर कितना नंबर ऑप्शन है, तो आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक्सेलरेशन इज़ विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आप लोगों ने पढ़ा है दो तरह की क्वांटिटीज़, वेक्टर और स्केलर, ये बेसिक आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो दोस्तों, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। और आप लोगों ने ये 9th क्लास से पढ़ा हुआ है, ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैव इसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और साथ में डायरेक्शंस भी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, which type of the force that is क्या, friction, and friction is also a force, ठीक है। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन को ओपोजिंग फोर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, जब भी आप ग्राफ बनाए होगे, ठीक है, तो आप देखिए सेल्फ एडजस्टिंग जो मोड में होता है वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, तो इसका सही आंसर है ए नंबर, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अंडरगोज सर्कुलर मोशन, ठीक है। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर आपने सेंट्रीपिटल फोर्स अभी तक पढ़ रखा है तो आप लोगों को पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फार्मूला होता है, तो होता है mv²/r, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कौन सा ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन नंबर 1, ओके, ए ही ऑप्शन इसका सही आंसर है। और मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 10 तक ही आपका जो है 1 मार्क्स ऑब्टेनिंग क्वेश्चंस है और ये ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 11 से आपका जो होगा वो सब्जेक्टिव टाइप का दिख रहा है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन था, ठीक है।
तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे मेरी कोशिश रहेगी कि वीडियो को 2 पार्ट में करते हैं, ठीक है। एक में ऑब्जेक्टिव को रहने देते हैं और एक में सब्जेक्टिव के सॉल्यूशंस मैं लेकर के आऊँगी। सॉल्यूशंस को आपको खुद लिखना है, बस मैं एक्सप्लेन कर दूँगी कि क्या चीज़ है और आपको कैसे इसका आंसर करना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पहले मेरे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है। इससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।